राम जी के समय की एक कथा है। केवात नगरी के एक राजा थे सुकंत। उनको खबर मिली कि कैलाश पर्वत पर, सुमेर पर्वत पर सारे संत इकट्ठे हो रहे हैं, वहां संतों का सम्मेलन हो रहा है, तो आप भी आइए। ये भी पहुंच गए। जदों ये गए तो रास्ते में नारद जी इनको मिले। नारद जी ने कहा कि तू बड़ा प्रसन्न दिख रहे हैं भाई सुकंत, कहाँ जा रहे हो? सुकंत ने कहा कि सम्मेलन हो रहा है साधुओं का, संतों का, और मुझे भी बुलाया है, मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा एक काम करना, वहां सारे संतों को प्रणाम करना जब जाओगे तुम। बोले हाँ देवऋषि नारद, आपने बड़ी कृपा कर दी, मैं तो करना ही है सबको प्रणाम। अब नारद जी फिर रुक के बोलने लगे, बोले रुको, वहां पर एक संत ऐसा आएगा विश्वामित्र, उसको प्रणाम मत करना। नारद जी क्यों? बोले वो भी राजा था, अब संत बन गया है, उसको प्रणाम मत करना। मैं तुम्हें बोल रहा हूं नहीं करना। अच्छा समझा बुझा के उसको मना लिया कि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना, बाकी सारे संतों को प्रणाम करना। बोले ठीक है जी। उन्हें जाके सबको प्रणाम किया, कल्ले कल्ले संत नु जाके मत्था टेकिया, पर विश्वामित्र नु मत्था नहीं टेकिया। विश्वामित्र जी को ये सहा नहीं गया। सीधा विश्वामित्र जी उस सभा से निकल के अयोध्या नगरी पहुंच गए राम जी के पास, क्योंकि वो गुरु ने राम जी दे। और राम जी का पता लगा कि सो रहे हैं। लक्ष्मण जी बाहर खड़े, बोले महामुनि हे ऋषिवर आप आइए, प्रभु तो आराम कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, उनको खबर पहुंचाओ कि मैं आया हूँ। भगवान राम तक खबर पहुंचाई गई कि गुरुजी आए हैं। भगवान राम अपने कक्ष को छोड़कर भागकर गुरुजी के दर्शन करने के लिए बाहर निकले। मेरा गुरु मेरे को आया दर्शन देने। और राम जी बाहर आए। आकर राम जी ने प्रणाम किया, चरण धोए और गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप ऐसे नहीं आते, कोई कारण है गुरुजी आपने दर्शन दिए हैं? बोले तुम्हें मालूम है राम, मेरा अपमान हुआ है, मेरे को सहन नहीं हो रहा, दुखी हूँ भीतर से। राम जी बोले आपका अपमान? कहते व्यक्तिगत अपमान हुआ है, मेरा अपमान जान के किया गया है। राम जी कहने लगे आपके चरणों की सौगंध गुरुजी, जिसने भी आपका अपमान किया है इसी हफ्ते उसका सिर कलम कर दूंगा, मैं यह वचन लेता हूं आपके चरणों का। विश्वामित्र जी खुश हुए, बनता है राम, तेरे गुरु का कोई अपमान करे उसको मृत्युदंड बनता है, चलो तैयारी करो। केवात नगरी का राजा सुकंत ने मेरा अपमान किया है। बस राम जी ने बोला गुरुजी आप विराजिए, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, तो हम दंड देंगे उसको। ये खबर फैल गई आसपास, पहुंच गई सुकंत के पास। राजा को खबर मिली कि राम जी ने शपथ ले ली है अपने गुरु की मृत्युदंड देना है सुकंत को। रोने लगा कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मुझे तो नारद जी ने जो कहा वही किया मैंने। नारद जी, देव ऋषि नारद जी कहा। अब कभी इधर कभी उधर नारद जी से प्रार्थना, नारद जी प्रकट हो। अब नारद जी प्रकट हुए। क्या हुआ राजन, क्यों परेशान हो? देव ऋषि आपकी बात मानकर मृत्युदंड प्राप्त हो गया। कहते क्या बात मानी? कहते आपने कहा था विश्वामित्र को मत्था मत टेकना, हमने नहीं टेका। राम जी के पास वो गए, राम जी ने हमको मृत्युदंड घोषणा कर दी, अब वो हमको मारेंगे। देव ऋषि कहने लगे अच्छा हो गया, भगवान के हाथों मरोगे तो सिद्ध हो जाओगे भाई, इसमें क्या खराबी है? बोले नहीं, कसूर आपका है, आपने हमको दिशा निर्देश दिया कि उसको मत्था नहीं टेकना विश्वामित्र जी को, तो हमने नहीं टेका, तो मुझे बचाने का धर्म भी आपका है। अब नारद जी बोले अच्छा चलो मैं एक उपाय बताता हूँ, एक काम करो, ये पास वाले पर्वत पर अंजनी माता तपस्या कर रही हैं, हनुमान जी की माँ, चलो मैं तुमको उनके पास लेके चलता हूँ, वही तुमको बचा सकती हैं। अच्छा वो कैसे? बोले बस माँ माँ करना, रोना है उनके चरणों में कि माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, बाकी काम अपने आप माँ करेगी। और उनको सिर्फ इतना ही कहना कि विश्वामित्र मुझे मारना चाहता है, राम जी का नाम मत लेना वहां। बोले ठीक है चलो। नारद जी तो लोप हो गए। बोले तुमको रास्ता दे दिया, चलो यहाँ आवाज मारो। बाहर बैठ के ऊंचा ऊंचा वो रोना पीटना करने लगे, माँ बचाओ मुझे, माँ बचाओ, अंजनी माता मुझे बचाओ। वो अंदर तपस्या कर रही थी, आवाज सुनी, वो बाहर आई। बोला बच्चे क्या चाहिए तुमको? बोले माँ मेरी रक्षा करो। क्या रक्षा करूं? माँ मुझे विश्वामित्र जी मारना चाहते हैं, उन्होंने प्रण किया है। अच्छा क्यों मारना चाहते हैं? मालूम नहीं माँ, मुझे बचा लो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। माँ बोलती चल तू मेरे पास आ ही गया है, अंदर गुफा में बैठ, बाकी मैं अपने आप देख लूंगी, तेरे को वचन देती हूँ तुझे बचा लूंगी। माँ ने वचन दे दिया। हनुमान जी रोज अपनी माँ से मिलने के लिए आते ही हैं, आज भी जाते हैं। माँ के पास अंजनी पर्वत पहुंचे हनुमान जी, जाकर सीधा उड़कर माँ के चरणों में प्रणाम किए। माँ तू परेशान है? माँ चुपचाप बैठी थी। माँ तेरे चेहरे पर वो नूर तेज नहीं है आज, क्या कारण है, चिंता क्यों है? माँ बोली हनुमान पुत्र एक वचन दे दिया किसी राजा को मैंने, उसको बचाना है,
इसमें क्या फर्क पड़ता है माँ, आप किसी को भी वचन दे दो, लो बच गया वो, आपका पुत्र बैठा हुआ है, बोलो किसको वचन दिया। अब देखो खेल देखो, राजा को आवाज में, राजन बाहर आओ, इसको वचन दिया है, इसको मरने से बचाना है। हनुमान बोला माँ का चरण पकड़ के, माँ तेरे चरणों की कसम और मेरे इष्ट भगवान राम के चरणों की सौगंध, इसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता हनुमान के होते हुए। लो जी, ये तो काम हो गया खराब। राम जी की कसम हनुमान जी ने खा ली। अभी पूछा नहीं कि मार कौन रहा है तुमको, पूछा सुकंत कौन मारेगा तुमको, बताओ। बोला जी राम जी ने ही मारना है। हनुमान जी का तो चक्कर घूमने लगे ऐसे, उनको तो कुछ समझ ही नहीं, वो तो माँ की गोदी में ऐसे बैठ के जाके, माँ ने भी सिर पकड़ लिया। अरे तुमने तो बताया था विश्वामित्र। बोले नहीं माँ, विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी है, राम जी ने मारना है मुझे, सौगंध राम जी ने खाई है। अब 5 मिनट तक तो उनको समझ ही नहीं आई कि अब करना क्या है। अब माँ ने कहा कि देखो पुत्र, अब तूने मेरे चरणों की और राम जी के चरणों की सौगंध खा ली है, अब तो बचाना पड़ेगा। हनुमान जी बोले माँ ये तो पक्का है कि अब तो बचाना ही पड़ेगा, अब हमारा कुछ रहे या ना रहे पर इसको बचा के रहेंगे। चल माँ को मथा टेक, मैं तेरे को बचाऊंगा। अब उसको उसके राजमहल में छोड़ा, उड़कर राम जी के पास में पहुंचे, राम जी के चरणों में जाकर कहा कि प्रभु एक विनती है। बोलो हनुमान, क्या कहना है? मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। हनुमान बोला प्रभु परेशान आप भी हो और परेशान मैं भी हूँ। बोले बताओ, फटाफट से बोलो। प्रभु आपने वचन लिया है, अपने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है कि सुकंत को राजा को मारोगे। बोले हाँ खाई है, वो तो मरेगा ही मरेगा। तो प्रभु हमने भी आपके चरणों की सौगंध खा ली, और चरण पकड़ लिया ऐसे ऐसे नीचे बैठकर। बोले हमने भी आपके चरणों की सौगंध खा ली, प्रभु आप हमारे इष्ट हो कि हम भी बचाएंगे सुकंत को। अब आप बताइए करें क्या? हम आपसे लड़ाई कर नहीं सकते, आपके दास हैं, और उसको मरने से हम बचाएंगे बचाएंगे, ये हनुमान आपका दास का वचन है प्रभु। अब आप बताइए क्या करूं? राम जी बोले देख हनुमान, तू जा, तू उसको बचा और मैं उसको मारूंगा, जा तू उसको बचा। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु की आज्ञा लेकर निकल पड़े। उसको बोले भाई साहब आइए, बाहर आइए। उसके महल से उसको सुकंत को बुलाया, ये बाहर आइए, चलिए हमारे साथ, थोड़ी देर के लिए तुमको नाम जपना है, आओ मेरे साथ। उनको लेके जंगल में पहुंच गए, वहां पर बिठाया अपने साथ, और उसको बोले अब मैं कीर्तन करूंगा राम जी का। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोले तू राम जपेगा अब यहाँ बैठ के मेरे साथ, और मैं भी कीर्तन करूंगा और तू भी कीर्तन करेगा, राम राम करेगा। अब राम ही कृपा करेंगे, वही हमको बचाएंगे, बैठ के केवल नाम जप। अब चुपचाप से बैठे। हनुमान जी तो नाम जपते जपते रो रहे हैं, भाव प्रकट हो गए। हनुमान जी को रोना आ रहा है भाव से, और उसको रोना आ रहा है भय से, डर से। सुकंत बेचारा दुखी होके बार बार पूछता है हनुमान जी बचा लोगे? अरे भैया मुझे पूरा विश्वास है इस मंत्र ने, राम के नाम ने तुझे बचाना है, इसे राम का नाम जप, राम जी का भजन कर, राम जी खुश होकर कृपा करेंगे। अब भगवान राम ढूंढते ढूंढते पहुंच गए जंगल में। अब जब देखा सुकंत ने कि भगवान राम आ गए, अब मेरी मरने की बारी आ गई है, हनुमान जी को पीछे से कहते हैं हनुमान जी बचा लो, राम जी आ गए, अब मरना तय हो गया है, अब बचा लो। हनुमान जी बोले कहा ना तुमको कि नाम जपो, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अरे राम से बड़ा है उसका नाम, उसका नाम जप मेरे साथ बैठ के। और वो डर के मारे नाम जपा ना जाए। अब उसकी बेचारे की आवाज भी कांपती, राम 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 राम, नकली नकली नाम जप रहा, डर रहा बीच में। उतनी देर में राम जी आ गए। राम जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान पीछे हट जाओ, इसकी मृत्यु तय है। हनुमान जी कहने लगे प्रभु मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो साइड पर ही खड़ा हूं, पर आपकी शपथ ले रखी है, सौगंध खाई है राम की कि इसको बचाऊंगा, तो आपकी सौगंध लगे, अब बचाना भी आप ही को है। तो मैं तो चरणों में लेट गया हूं, अब आप ही देखो जो करना है। राम जी ने अपने बाण निकाले और मारा तीर उसके गर्दन के ऊपर। अब देखो नाम जपने की शक्ति, वो नाम जप रहा है सुकंत, राम 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 राम। बाण एक नहीं लग रहा राम जी का, उसको हताश हो गए राम जी कि मेरा बाण लग क्यों नहीं रहा। लक्ष्मण को थोड़ा सा गुस्सा आया। लक्ष्मण ने कहा कि चक्कर सारा हनुमान जी का है और मेरे प्रभु राम को परेशान कर रहा है हनुमान, मैं भी इसको ठीक करता हूं। तीर निकाला लक्ष्मण जी ने,
छाती पे मारा जाके हनुमान जी की, और हनुमान जी नाम जप रहे थे, यहां लगा ठा। जब यहां लगा तो पता क्या हुआ, हनुमान जी तो ऐसे बैठे रहे, नाम जपते रहे, राम जी को मूर्छा हो गई, राम जी गिर गए। मूर्छा होने के बाद लक्ष्मण जी को समझना है कि करूं क्या। लक्ष्मण जी ने कहा, हनुमान उठो, तुम्हारे राम को मूर्छा हो गई है। हनुमान जी ने देखा बाण ऐसे लगा हुआ था, बाण की परवाह नहीं करी, खून निकल रहा है, भागे राम जी के पास, प्रभु उठो। राम जी उठे। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु, तीर मैंने हनुमान को मारा, मूर्छा आपको हो गई। राम ने कहा कि मैं इसी के हृदय में तो रहता हूँ, यहीं तो रहता हूँ, इसके गुरु यहीं तो रहता है सबके, यहाँ बैठे हैं भगवान जी। हनुमान जी की आंखों में आंसू, प्रभु आपको कुछ ना हो। राम जी बोले, हनुमान घाव तुझे नहीं लगा, घाव मुझे लगा। उसका तीर निकाला, ऐसे हाथ लगाया यहाँ, ये देखो छाती पे राम जी ने ऐसे अपना हाथ लगाया, ध्यान लगाया, सुषमनी की तरफ ध्यान किए, अंतर ध्यान होके कि घाव भर दूंगा अभी मैं। फिर नीचे से मिट्टी ली, मिट्टी छाती पे ऐसे मली और फिर अपने हृदय पे लगाई, ऐसे ऐसे मस्तक पे हाथ रखा हनुमान जी के, फिर अपनी छाती पे लगाया हाथ। इतने में हनुमान जी को समझ आ गई, अब सुकंत को आगे करने की बारी आ गई है, इसको बचाने की बारी आ गई है। हनुमान जी ने लाइटनिंग स्पीड से इतनी तेज उसको पकड़ा और उसको राम जी के, क्योंकि राम जी की आंखें बंद थी, जब राम जी अपनी छाती पे हाथ लगा के उसकी छाती पे लगा रहे थे, अपनी हृदय से उसके सिर पे लगा रहे थे, कृपा कर रहे थे हनुमान जी पर, तो आंखें बंद थी राम जी की। इतने में अपने को पीछे करके सुकंत को आगे खड़ा कर दिया, और सुकंत के सिर के ऊपर जब राम जी का हाथ पहुंचा, वो तो रो पड़ा राजा सुकंत फूट फूट के। राम जी की आंखें खुलती हैं, भगवान राम देखते हैं, सुकंत ऐसे पीछे कर लेते हैं। हनुमान कहते हैं, प्रभु अब तो आपका हाथ उसके सिर पर आ गया, अब तो क्षमा कर दीजिए इस बच्चे को। आपका हाथ प्रभु सिर पर है, जिसके सिर ऊपर राम का हाथ आ जाए वो मर नहीं सकता, प्रभु वो मर नहीं सकता, आपका हाथ उसके सिर पर है। इतनी बात सुनकर राम जी ने कहा कि बात तो ठीक है, पर मैंने अपनी गुरु की सौगंध खाई है, मैं अपनी सौगंध गुरु की कैसे वापस लूं। उतनी देर में गुरु जी आ जाते हैं, विश्वामित्र जी, और हनुमान जी कान में फुसलाते हैं सुकंत के, बेटा जा, जिसका अपमान किया था चुपचाप से दंडवत कर दे और परिक्रमा कर ले और मत्था टेक ले, माफी मांग ले, कान पकड़कर क्षमा कर देंगे गुरु जी। सुकंत भागा और गुरु के चरणों को पकड़ के मत्था टेक के कहने लगे, प्रभु मुझे गुरु जी माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दो। अब गुरु हैं, सिर पे हाथ रखा, राम जी को बोला, राम मैंने माफ कर दिया है, तुम भी इसको माफ कर दो। साधु सुधार करते हैं, संहार नहीं करते, साधु मिटाते नहीं हैं, सिर्फ सेवक का मुंह मोड़ देते हैं भगवान की तरफ, बस यही साधु की कृपा होती है। वो हाथ पकड़ते हैं और मिला देते हैं भगवान जी से। इसी कारण जन्म हुआ है कि एक दिन आपको भगवान से मिलना ही है।